हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहां पर बहुत सारी गलत शिक्षाएं प्रतिदिन आ रही हैं। We are living in the days when the false teachings are spread. आप देखिए कुछ शिक्षाओं में यीशु मसीह का जिक्र नहीं है। आप देखिए कुछ लोग पानी के बपतिस्मे में विश्वास नहीं करते। आप देखिए इन दिनों में कुछ लोग अन्य भाषा को नहीं मानते। आप ऐसे दिनों में रह रहे हैं जिसमें बाइबल कहती है हर दिन नए नए पाखंडों का उद्घाटन होता है। आप जानते हैं इन फॉल्स टीचर्स के हाथों में कौन फंस जाते हैं? सिर्फ वही लोग जो बाइबल नहीं पढ़ते। जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ना, उन्हें समझ में आता है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। हमारे चर्च में एक भाई को फोन आया। बड़ी बड़ी मजेदार चीज बता रहा हूं मैं आपको हंसी आएगी। हमारे कलीसिया में एक भाई को कॉल आया और उस भाई को उन्होंने फोन करके कहा कि आप जिस कलीसिया में जा रहे हो ना, वो एक गलत कलीसिया है। आपका पास्टर आपको झूठ बोलता है। तो उस बंदे ने पूछा क्या झूठ बोला है उन्होंने, बताओ। उस बंदे ने उस हमारे भाई को कहा कि यीशु जो है ना 2001 में आके चला गया। बोल रहा था आपको पता नहीं है, आपको बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। यीशु 2001 में आके चला गया। अब ये जो बंदा है ना जो हमारा था, ये भी बड़ा सयाना। इसने कहा कहां गया प्रभु? उसने बोला आके चला गया। तो उसने बोला उसको तेरे को भी नहीं लेके गया? तू भी रह गया? आप जानते हैं कुछ कलीसियाएं इन दिनों में यह सिखा रही हैं कि यीशु आके चला गया है। कुछ कलीसियाएं पानी के बपतिस्मे को नहीं मानती हैं। इवन मैं आपको आज भी दिखा सकता हूं, छोटे छोटे बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है। आप बिलीव कर सकते हैं इन दिनों में आप ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहां पर हर दिन अलग अलग गलत गलत शिक्षाएं चल रही हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि आप न फंसें तो इसे पढ़ें, यही आपको बचाएगा। ओनली द वर्ड ऑफ गॉड विल सेव यू। कई लोग कहते हैं मैं बिजी हूं पास्टर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, अगर आप कहते हो हमारे पास एक टाइम नहीं है, फिर आप मुझे बताएं प्रभु आपसे बात कैसे करेंगे? हाउ गॉड विल टॉक टू यू, हाउ ही विल स्पीक टू यू। कभी आपने सोचा दानियल एक सरकारी कर्मचारी था, उसके बाद भी वो समय निकाल के 3 बार प्रभु से प्रार्थना करता था। मूसा के पास 20 लाख से अधिक लोग थे, फिर भी वो 40 दिन पहाड़ पे जाके बैठ। दाऊद एक एक राजा था, तो भी वो दिन में कई बार आराधना के लिए समय निकालता था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप ये न जाने कि सिर्फ और सिर्फ भविष्यवक्ता भविष्यवाणियां करते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, आदतें भी भविष्यवाणियां करती हैं। मेरे पीछे कई ये आदतें भी भविष्यवाणियां करती हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आप हर दिन बहुत खाना खाइए और खाना खा के सो जाइए। कोई एक्सरसाइज मत करिए, कोई चलिए मत। आपको पता है वो खाना जो आपके अंदर जाएगा वो फैट्स में बदल जाएगा। फैट्स का मतलब होता है चर्बी, और आप मोटे होना शुरू हो जाओगे। और आप जानते हो मोटापा अपने आप में एक बीमारी है।
लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करते हैं, चलते हैं, तो क्या होता है? वही खाना आपके अंदर जूसेस में बदल जाता है, और वो जो जूसेस होती हैं वो आपके नसों में जाती हैं और ये आपको मजबूत करती है। यह न सोचें कि सिर्फ एक भविष्यवक्ता ही भविष्यवाणी करता है, आपकी आदतें भी भविष्यवाणी करती हैं। यदि आज आप हर दिन निकाल के बाइबल को पढ़ें, इस आदत को बनाएं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में इस ग्राउंड में आपसे सामर्थी कोई नहीं होगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद उसके बारे में सोचें। सोचने को बाइबल कहती है मनन करना। जो कुछ लिखते हैं, जो कुछ सीखते हैं, उसे लिखें, नोट्स बनाएं। मैं आप सारे जवानों को कहना चाहता हूं, आज जब यहां से घर जाएंगे, अलग अलग तरह के कलर्स लीजिए, पिंक लीजिए, ग्रीन लीजिए, और अपनी बाइबल को पूरी कलरफुल बाइबल बनाइए। मैं आपको एक प्रकाशन बताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप इस पर ध्यान दें। आप जानते हैं पौलुस ने बहुत सारी कलीसियाएं बनाई थी। कुरिन्थियो, इफिसियो, फिलिप्पियो, गिलातियो। कुलिसियो उसकी नहीं थी, वो किसी और की थी, बट पौल को बर्डन आया था कि उनके लिए कुछ लिखे। आप जानते हैं इन सारी कलीसियाओं को जिसने पौलुस ने बनाया था, इन सारी कलीसियाओं को उसने लेटर लिखे थे, किसी को एक तो किसी को दो। पर आप जानते हैं उसकी एक और कलीसिया थी जिसको उसने कभी लेटर नहीं लिखा था, और वो थी अंताकिया। क्यों पौलुस ने उन लोगों को कभी लेटर नहीं लिखा? मैं आपको बताता हूं। जब पौल अंताकिया गया और लोग उसको सुन रहे थे, पता है लोगों ने क्या किया? उन्होंने पौलुस को कहा, जो बातें आपने हमें बताई है ना, अगले हफ्ते आइएगा, हम आपको बोलेंगे कि हम विश्वास करेंगे कि नहीं। लेकिन अगले हफ्ते क्यों आऊं? ये 7 दिन तुम क्या करोगे? ये 7 दिन हम जांचेंगे कि जो बातें आपने कही हैं वो बाइबल में लिखी हैं कि नहीं। जब पौलुस ने उनको देखा, तब पौलुस ने उनको कोई लेटर नहीं लिखा, क्योंकि पौलुस जानता था ये लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं। ये रीजन था पौल ने उनको कोई लेटर नहीं लिखा कभी भी, क्योंकि पौलुस जानता था ये वो लोग नहीं हैं जिन्हें कोई भी बेवकूफ बना के जाएगा। ये लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले लोग हैं। सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंड न रहें। डोंट जस्ट डिपेंड ऑन अ यूट्यूब प्रीचर्स कि जो लोग बस वहां प्रचार करते हैं उसको देख के पेट भरना है। जी नहीं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी बाइबल को पढ़िए। आप जानते हैं विलियम कैरी ने इसे लिखा। आप जानते हैं कितनी रुकावटें आई उसे इस बाइबल को लिखने में। वेस्ट बंगाल में रहते थे वो, एक मोची थे वो। जब वो बाइबल हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे थे, आप जानते हैं उनके साथ क्या हुआ? उनकी बेटी बीमार पड़ गई और वो मर गई। यह देखकर उनकी पत्नी पागल हो गई, वो भी मर गई। आप बिलीव करें, उसके बाद भी विलियम कैरी ने बाइबल को ट्रांसलेट करना बंद नहीं किया, वो करते रहे। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड! क्या लोग हैं ये! और आज उसकी मेहनत की वजह से देखिए, परिश्रम किसी और ने किया, काट कोई और रहा है। इसे पढ़िए, इसे खूब पढ़िए। कम से कम पुराने और नए नियम को साल में एक बार कंप्लीट करिए। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा भी कर सकते हैं आप, लेकिन कम से कम बाइबल को, पुराने और नए नियम को एक साल में एक बार जरूर पढ़ें। जो नहीं समझ में आता है भले उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ये मत सोचिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या पढ़ूं। जी नहीं, मैं जानता हूं बाइबल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो एक बार में समझ में नहीं आ सकती, उन्हें बार बार पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए।
परमेश्वर एक समय आएगा जब वो आपको हर वचन को समझाएगा, वो आपको सिखाएगा। जो 2000 साल पहले उन यहूदी चेलों को सिखा सकता है, वो आज भी अपने लोगों को सिखा सकता है। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, मुझे सिर्फ 10 मिनट दें और उसके बाद मैं एक छोटा सा संदेश आपको देना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की। जीसस स्टार्ट हिज पब्लिक मिनिस्ट्री। और बाइबल कहती है जब उसने अपनी सेवा शुरू की और वो एक जगह पे खड़ा था, सामने से एक व्यक्ति आ रहा था, उसका नाम था याईर। बाइबल कहती है उसकी बच्ची बीमार थी और वो यीशु के पास आके कहता है, प्रभु मेरे घर चलिए, मेरी बच्ची पर हाथ रखिए और अगर आपने ऐसा किया मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है जब यीशु वहां के लिए निकले तो रास्ते पे उनके चोगे को किसी और बहन ने भी टच कर दिया और वो औरत चंगी हो गई और यीशु उस बहन से बात करने लग गए। आप जानते हो उनसे बात करने के कारण जहां यीशु जा रहे थे वहां पर उन्हें जाने में लेट हो गया और बाइबल कहती है सामने से एक व्यक्ति भाग भाग के आ रहा था और उसने याईर को आके कहा, अब यीशु को घर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी बेटी मर चुकी है। जानते जब प्रभु ने इस बात को सुना कि वो बच्ची मर चुकी है, तब यीशु ने क्या किया? वचन कहता है उसने इस बात को अनसुना कर दिया। कहिए अनसुना। मैं आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, क्या आपने इस इंटरेस्टिंग चीज को देखा? यीशु कभी भी किसी के भी अंतिम संस्कार में जब आदमी मर जाता है और जो सेरेमनी होती है, आपने कहां पर भी देखा कि यीशु किसी के अंतिम संस्कार में ऐसे ही जाके खड़ा हो गया? आप कभी नहीं देखोगे कि यीशु मसीह कहां कभी गए और कोई मर चुका था और यीशु अपनी बाहों को ऐसे पकड़ के खड़े होके अफसोस करने लग गया था, बेचारा टाइम से पहले चला गया। है ना पतरस? क्या नाम था उसका? कभी नहीं देखेंगे आप। आप जानते हैं वो जहां कहीं भी गया, जिस किसी के भी अंतिम संस्कार में गया, उन सबका बिगाड़ के आया। लाजर की कब्र पे गया, उसका बिगाड़ के आया। याईर के घर पे गया, उसका बिगाड़ के आया। एक आदमी को तो अर्थी पे उठा के लेके जा रहे थे, उसको बोला ए रुक, नीचे रखो, उसको जिंदा कर दिया। और सबसे खूबसूरत बात, अंत में अपना भी खराब कर दिया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत जल्द आपका भी बिगाड़ने वाला है। ओ मेरी बाइबल कहती है आज तक 3 लोग उठाए गए हैं, एलिया, हनोक, हमारे प्रभु यीशु मसीह। अब वो समय आने वाला है जब एक साथ करोड़ों उठाए जाएंगे। हालेलुया। आइए अपने पास वाले से कहिए बहुत जल्द हम घर जा रहे हैं। हालेलुया। ओ अपने पास वाले से कहिए आसमान हमारा वतन है। यस, हम बहुत जल्द, बाइबल कहती है वो आसमान का सीना चीर कर हमारे बीच में आएगा और हमें उठा ले जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उसका पहली बार आना पापियों के लिए था, लेकिन अब उसका दोबारा आना पापियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए होगा। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो जब पहली बार आया तो वो एक गधे पर बैठ के आया क्योंकि वो एक सेवक था, लेकिन अब वो गधे पे बैठ के नहीं आएगा, वो घोड़े पे आएगा क्योंकि वो एक दूल्हे की तरह आएगा। दुनिया का हर बादशाह जब लड़ाई के लिए जाता है तो घोड़े पे जाता है और सबको खत्म करके शांति स्थापित करना चाहता है, लेकिन हमारा राजा घोड़े पे नहीं,
गधे पे बैठ के आया और उसने किसी की जिंदगी खत्म करके शांति स्थापित नहीं की, उसने अपना जीवन देकर शांति स्थापित की। ही इज अवर किंग। यही तो हमारा राजा है। क्या हम सब मिलकर उसके लिए ताली बजा सकते हैं जो स्वर्ग में बैठा है? What a God we have! क्या परमेश्वर है हमारा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ओ, अगर आप क्रॉस पहनते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आपके क्रॉस पे जीसस लटका हुआ है तो मैं कहूंगा अपने क्रूस को बदल दो, क्योंकि क्रूस पर जो मरा था वो जी उठा है, वो जिंदा है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? ओ, प्रभु का वचन कहता है कि उसने खबर सुनी वो लड़की मर चुकी है। और जानते हैं जब यीशु उसके घर में गए, वचन कहता है उसने हर एक को बाहर निकाला और वो अपने उस बेटी के पिता के साथ खड़ा हुआ और उस लड़की को कहता है तलिता कूमी, हे लड़की उठ। बाइबल कहती है लड़की मुर्दों में से जिंदा हो गई। और जानते हैं जिंदा होने के बाद यीशु ने क्या कहा? इससे कुछ खाने को दो। Give her something to eat. इसे दो कुछ खाने के लिए। मैं कुछ बात करना चाहता हूं, प्लीज गंभीरता से सुने, अन्यथा समझ नहीं पाएंगे। आप जानते हैं यीशु के हर चमत्कार के पीछे एक शिक्षा छुपी हुई है। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब यीशु पानी को दाखरस में बदल देते हैं तब वहां पर लिखा है यीशु ने अपना पहला चिन्ह दिखाया। वहां पर चमत्कार नहीं है। जानते हैं चिन्ह का मतलब क्या होता है? आप लोग हजारीबाग में रहते हैं, सोचो आप में से किसी को जेरोक्स करवाना है, पेपर को प्रिंट करवाना है और आप दुकान ढूंढ रहे हो, लेकिन अचानक सामने एक बोर्ड लगा हुआ है कि आप अंदर जाइए, ये दुकान वहां है। जानते हो ये इशारे जो होते हैं इन्हें कहा जाता है साइन। यीशु का हर चमत्कार सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, वो एक साइन थी। उसे पता चलता है वो मर गई है, वो वहां जाता है और उसे जिंदा करता है, पर जिंदा करने के बाद एक अमेजिंग बात वो कहता है, इससे कुछ खाने को दो। आप जानते हैं हम सब मरे हुए थे, एक दिन वो हमारी जिंदगी में आया और उसने हमें जिंदा किया। और जानते हो जिंदा करने के बाद जैसे उस बेटी के लिए उसने कहा इसे कुछ खाने को दो, जिंदा होने के बाद हमें भी इस खाने की जरूरत है। पास्टर जी अगर हम इसे न खाएं तो क्या होगा? दोबारा मरोगी। इसीलिए प्रकाशित वाक्य से पहले एक किताब है छोटी सी जिसका नाम है यहूदा, उसमें लिखा गया है तुम में से कुछ ऐसे हैं जो 2 बार मर चुके हैं। यू डाइड ट्वाइस। आज प्रभु आपको कुछ खाना देना चाहते, इसे लीजिए, इसे खाइए, इसे चबाइए। यहां से जाते जाते उस वचन की चर्चा करिए। रात को सोने से पहले अपने परिवार के साथ उसके बारे में डिस्कस करिए। आज कितने लोग यहां से जाने के बाद अपने परिवार को यह वचन बताएंगे जो आपको मैं बताऊंगा आज? मुझे बताइए, हाथ उठाइए। कोई है यहां पर कि आज जब आप घर जाएंगे तो इस वचन के बारे में आज रात को अपने परिवार को बताएंगे? आज की रात आप सब पास्टर्स हो, जाओ अपने घर वालों को प्रचार करो। हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं? कहो पास वाले को आज रात के लिए आप पास्टर हो। यू आर पास्टर टुनाइट। सारे पास्टर डर रहे हैं हम किधर जाएंगे भाई। नहीं नहीं जी, वो तो है ही है। आज रात के लिए आप भी पास्टर हो। कितने लोग घर जाके आज का वचन बताएंगे सबको? ओ, मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु हमें भरपेट खाना खिलाएंगे।
कितने लोग वो नॉर्मली खाना खाते हैं? आज तो उपवास है, कितने लोगों ने उपवास किया है आज? ओह सो नाइस। लेकिन वैसे हम लोग कितना खाते हैं ना, है ना? भाई लोग तो इधर इधर का बटन खोलने तक खाते, है ना? हमारी बहनें भी कम नहीं है, या अवर बहनें ऑल्सो चटोरी, है ना? 8-8 10-10 पानी पूरी एक साथ खा लेती है। चलिए, आज प्रभु आपको कुछ खाना देना चाहते हैं। मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। दूसरा राजाओं की किताब, मेरे साथ खोलें द बुक ऑफ सेकंड किंग्स, दूसरा राजाओं की किताब। जरा देखिए, अगर आपके पास वाले को नहीं मिलता है तो उसकी मदद करिए। दूसरा राजाओं की किताब लाए हैं ना? बाइबल, वो दूसरा राजा की किताब लाए हैं ना? हाँ, बाइबल में ही है। हाँ? वो अलग किताब नहीं है, वही है। खोलिए मेरे साथ सेकंड किंग्स चैप्टर 4। मेरे साथ खोलिए दूसरा राजाओं की किताब और उसका 4 अध्याय। सभी खोल लें। सबको मिल गया? मैं पढ़ूं? 4 अध्याय का हम पढ़ेंगे 32 वचन, 32। तब एलीशा घर में आया, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और प्रभु से प्रार्थना की। हर कोई अपनी अपनी बाइबल में से जोर से पढ़े। मैं 3 गिनूंगा और आपको जोर से पढ़ना है। 1 2 3। आमेन। आइए सब सामने देखें। मुर्दों में से जी उठना बाइबल के इतिहास में एक बार नहीं, बहुत बार हो चुका है। परमेश्वर के एक दास स्मिथ विगिलस्वर्थ ने तो 28 मुर्दों को जिंदा किया था। वो एक प्लम्बर थे। प्लम्बर समझते हैं आप लोग? नल बनाने वाला। उसने 28 मुर्दों को जिंदा किया था। अब जानते हैं हमारी बाइबल यीशु के लिए क्या कहती है? बाइबल कहती है वो जी उठने में सबसे पहला फल है। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मेरे अंदर एक सवाल आया कि प्रभु, आपसे पहले भी लोग जिंदा हुए हैं, पर बाइबल ऐसा क्यों कहती है कि आप जी उठने में पहलोठे हैं और आपका पहला फल है? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। जितने भी लोग जिंदा हुए वे पहले मरे। सही है? जिंदा कौन हो सकता है? जो मर गया। जितने भी लोग मरे, परमेश्वर ने उन्हें जिंदा किया, पर कितने लोगों ने यह बात देखी वो दोबारा मर गए। लेकिन जानते हैं यीशु का पुनरुत्थान सब पुनरुत्थानों से अलग क्यों था? क्योंकि यीशु भी मरा, जी उठा और फिर कभी नहीं मरा। इसलिए बाइबल कहती है वो जी उठने में पहला फल है। वो नई सृष्टि का पहला आदम है। जब परमेश्वर ने उसके जी उठने के द्वारा एक नई सृष्टि शुरू की, नई सृष्टि में जी उठने वाला वो पहला आदम है। मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से अब सुने। ये बच्चे को कंट्रोल करिए कोई। आइए सब सामने देखिए। परमेश्वर का वचन कहता है एलिय्याह की सेवकाई एलीशा को मिल गई। हम सभी जानते हैं कि एलिय्याह का अभिषेक एलीशा के ऊपर था।
एलिया ने अपनी सेवकाई में 14 चमत्कार किए और एलीशा जिसके ऊपर उसका दुगना अभिषेक था उसने 28 चमत्कार किए। 27 जीते जी, 28वां अपने मरने के बाद। आप कहेंगे मरने के बाद कैसे हो सकता है? जी हां, उसने किया है, क्योंकि जब वो खुद मर गया था तो उसकी हड्डियों पे एक लड़के को रखा गया, एक लड़का गिर गया और वो लड़का जो मर चुका था वो जी उठा। 27 चमत्कार उसने अपने जीते जी किए थे, 28वां चमत्कार उसने मरने के बाद किया। बाइबल कहती है एलीशा के ऊपर एलिया का दुगना अभिषेक था। एक दिन परमेश्वर का वचन कहता है एलीशा एक जगह पर था और एक बहन ने उसे बड़े ध्यान से देखा और सुना। यह बहन बड़ी सभ्य थी। यह बहन सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी बड़ी डिसेंट थी। उसे पता था किन ख्यालों को जगह देनी चाहिए, किन ख्यालों को जगह अपने मन में नहीं देनी चाहिए। जानते हैं इस बहन ने अपने हस्बैंड को जाके क्या बताया कि मैं एक परमेश्वर के जन को जानती हूं, उसका नाम एलीशा है और वो परमेश्वर का पवित्र जन है। उसने ये नहीं कहा कि वो अच्छा दिखता है, उसने ये नहीं कहा कि वो देखने में बड़ा लंबा है, उसने कहा वो पवित्र व्यक्ति है। जानते हो एलीशा हमारी तरह एक प्रचारक नहीं था, तो भी उसने एक बहन को जीत लिया था। कैसे? अपने उठने और अपने बैठने के तरीकों से। हालेलुया। मेरे पीछे कहिए सिर्फ प्रचार, कहिए सिर्फ प्रचार, सिर्फ प्रचार। ऐसे करिए, लोगों को प्रभु में नहीं लाता। कहिए हमारे जीवन जीने के तरीके लोगों को प्रभु में ले आते हैं। अभी आप सोचिए, आप यहां एक बहन है और आपका छोटा बच्चा आपके साथ है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, वेफर, केक, पानी, ये वो, और आप जहां बैठे हैं आपने पूरा कचरा कर दिया है। लेकिन जब आप यहां से उठ रहे हैं और घर की तरफ जा रहे हैं तब आप सारा कचरा भी वहां पर छोड़ के जा रहे हैं। कहिए अपने पास वाले को ये बैड मैनर्स हैं। बोलिए बोलिए, ये गलत तरीका है। हमें क्या करना चाहिए? हमें वो कचरा भी उठाना चाहिए। याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ लोग प्रचार करने से प्रभु में नहीं आते हैं, हमारा चाल चलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं कुछ गहरा बताऊं, आप सुनेंगे? आप विश्वास करिए जो मैं आपको कह रहा हूं, प्रभु ने अपने वचन में आराधना बाद में सिखाई है, पहले उठना बैठना सिखाया है। आप पढ़ के देखिए लेवी व्यवस्था, कितने लोगों ने परमेश्वर का यह वचन पढ़ा है, अगर तू टॉयलेट करने के लिए कहां जा रहा है और टॉयलेट करने के बाद लिखा है उस टॉयलेट के ऊपर मट्टी डाल दे, आप जानते हो यह वचन में लिखा है। बाइबल कहती है अगर तुम्हें रास्ते पे किसका गधा या घोड़ा मिल रहा है और तुम उसके मालिक को जानते हो, जाओ उसको लौटा दो। परमेश्वर ने अपने वचन में आराधना बाद में सिखाई है, परमेश्वर ने अपने वचन में उठना और बैठना पहले सिखाया है। मेरी बाइबल कहती है जब तू प्रभु के घर में आए तो बड़े सावधानी से आ। आप कहीं भी गए, आपने खाना खाया, आपने थाली कहां भी रखी, जी नहीं, बाइबल सिखाती है कि हम सब चेले हैं और हमें डिसिप्लिन भी सीखना है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। आप जानते हो एक बहन ने एलीशा का सिर्फ उठना बैठना दे, मैन ऑफ गॉड, ही इज अ वेरी होली पर्सन, इंग्लिश में लिखा है वो बहुत ही पवित्र है। क्या हम उसके लिए एक काम कर सकते हैं? हस्बैंड ने पूछा करना है, उसने कहा जब भी वो हमारे घर के आसपास आता है मैं चाहती हूं कि वो हमारे घर के पहले माले पर आके आराम करे। उसके लिए हम ती ने कहा बिल्कुल तू कर सकती है।
और वचन कहता है उसने अपना पहला फ्लोर रेडी किया। जानते हैं, जब एलीशा ने उस कमरे में रहना शुरू किया, एलीशा को एक बात महसूस होने लग गई कि इस बहन ने मेरे लिए कितना सोचा है, मुझे भी इसके बारे में कुछ करना चाहिए। और एक दिन खुदा का कलाम कहता है उसने उसे बुलाया और उससे पूछा क्या चाहिए। बोलो बोलो क्या चाहिए। हाँ बोलो बाजू वाले को, तेरे को क्या चाहिए। मेरे को आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए। बता तेरे लिए क्या करें। तेरी चर्चा राजाओं में करूं, इसका मतलब फेमस कर दूं, तेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करूं क्या। कितने लोग टिकटॉक यूज करते थे, टिकटॉक, शुक्र है खुदा का बंद हो गया वो। हमारे बॉम्बे में तो लोग इतना टिकटॉक यूज करते थे, एक छोटा सा फोन लेके सामने खड़े हो जाते थे, देखा होगा आपने। आजकल तो पास्टर जी मेरा मोबाइल दे दीजिए। आजकल तो आपने देखा होगा लोग रास्ते पे सोए और रोए रहते हैं और कोई सामने से। अरे मरेगा ऐसा चलेगा तो, किधर भी सो जाते हैं। बाल ऐसे कटवा देंगे ना, आर्मी में काम करते हैं तो भी बाल ऐसे कटवाते, फटा हुआ जीन्स पहन के खड़े हो जाएंगे। मैं जवानों से एक सवाल पूछ सकता है क्या। दीदी पूछ सकता हूं? पहले भाइयों से पूछूं। तू लड़की है क्या? नहीं है ना, तो ये कान में बाली क्यों पहनता है? मैंने आज सुबह बहुत सारे लड़के देखे सुबह की मीटिंग में, उनकी कान में बाली थी। आप लड़की हो क्या? ये लड़कियों के सामान आप क्यों पहनते हो? ये तो खुदा ने इनके लिए बनाया। नहीं नहीं पास्टर जी, कूल पास्टर, कूल, इसको पहन के मैं कूल लगता हूं, कूल। ब्रदर सच्चे बोलता है, कूल नहीं फूल दिखता है तू। गुलदस्ता। एक दिन जॉन वेस्ली प्रचार कर रहे थे, पहली रो में कर रहे थे, प्रभु महान है, वो वहां बैठी थी, प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु दयालु। मैं सारे यंग लोगों से एक सवाल पूछ सकता हूं क्या? जो यस बोलेंगे मैं पूछूंगा। आप लोग को कभी कभी लगता नहीं है हम स्मार्ट दिखने के चक्कर में बेवकूफ बनते जा रहे हैं? अरे सादे रहो, खुदा ने आपको जैसा बनाया है आप प्यारे दिखते हो। अगर आप पास वाले को जानते हो तो उसको बोलो, अरे तू मस्त लगता है यार, क्या फटा हुआ जीन्स पहन के आता है इधर तू। जीन्स आप देखना, आपने देखा होगा, वो जीन्स देखो लटक रहा है, ऐसे ऐसे करके आता है। अरे सादगी में जिंदगी जी, अपने खुदा से सीख, वो कितना सादा है, वो कितना सिंपल है, फिर भी पूरी। somebody shout hallelujah। यस, लोगों को स्टाइल। मेरे चर्च में आया था तो मैंने उसको बोला, मतलब पुराना विश्वासी है, नया नहीं है, मैंने उसको बोला ये क्या पहना है, तो ऐसे खड़ा हो गया, पास्टर कूल, पास्टर कूल। ये क्या कूल मतलब क्या? COOL मतलब क्या? ये कूल पास्टर, इसको पहन के बहुत अच्छा फील होता है। ये जो बाली वाले ऊपर जाएंगे ना, जब भी आप सोचो प्रभु आपको एक चमाट मारेगा और आप बोलोगे ये क्या है, प्रभु बोलेगा कूल कूल। लड़कियों को आकर्षित करने के लिए क्या क्या करते हो यार। पास्टर जी आपकी बातें मुझे चुभ रही हैं क्योंकि तेरे में गड़बड़ है। जब गड़बड़ होती है ना तो यहां पर चुभता है। कहिए मेरे पीछे, सच कड़वा नहीं होता। हाँ, ये कहावत गलत है। हम लोगों ने बचपन से बहुत गलत कहावतें सुनी है। कहते हैं सच कड़वा है, बोलो सच कड़वा नहीं होता। इधर गड़बड़ होने के कारण कड़वा लगता है। कितने लोगों ने बचपन में कहावत सुनी थी, घी अगर सीधी उंगली से न निकले
तो उसको बोलो ये गलत कहावत है। तो पास्टर घी कैसे निकलेगा? सिंपल, तवे पे गरम करो। काय को उंगली तोड़ते हो? तवे पे रखो ना, खुद ही गर्म होके बाहर आ जाएगा। कुछ भी करते हो। कई लोग कहते हैं बहुत खाओ, बहुत खाओ, बहुत खाओ, बहुत खाओ, खाओगे तो जियोगे। मैं बोलता हूं अधिक खाओगे पहले मरोगे, कम खाओगे अधिक जियोगे। शैतान ने वैसे भी इन दिनों में कसम खा के रखी है, कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, सबको खिला खिला के मारो। इसलिए लोग मोटे होते हैं लेकिन खाना कम छोड़ते नहीं। कितने लोग को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? गलत बोल रहा हूं? आप लोग को लगता होगा ना मैं आप लोग को हंसाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको हंसाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ये सब सच है। दिस इज ऑल द ट्रूथ। वो कहता है उसको, बोल तेरी चर्चा राजाओं में करवाऊं, तुझे फेमस कर दूं। बोलती है नहीं नहीं, मुझे फेमस नहीं होना है, मैं अपने लोगों के बीच में ही रहती हूं। तब वचन कहता है उसे पता चला इस बहन के पास बच्चा नहीं है। जानते हैं जब एलीशा को यह बात पता चलती है कि इसके पास बच्चा नहीं है, एलीशा प्रभु से प्रार्थना करता है और प्रभु उसकी कोख खोलते हैं और बाइबल कहती है वो एक लड़के को जन्म देती है। वंडरफुल। एक बात कहूं मैं आपको, आप है ना अपनी हर जरूरत खुदा के पास लेके जाया करो, वो पूरी करेगा। बहुत सिंपल सच्चाई है। शायद आपको लगेगा कि मैं बहुत सादा से बोल रहा हूं, लेकिन सच कहता हूं, आपको जब भी कोई तकलीफ आती है ना, सीधा प्रभु के पास चले जाया करो। डॉक्टर शायद कहेगा आपकी किडनियां फेल हो गई हैं, लेकिन विश्वास कीजिए स्वर्ग में रोज करोड़ों किडनियां बनती हैं। हालेलुया। कहिए कलीसिया, जोर से हाथ उठाओ, कहो कलीसिया मेरा सर्विस सेंटर है। हाँ बिल्कुल, अपना गाड़ी जो है ना उसके पास लेके जाओ, वो प्रॉपर सर्विस करेगा तुम्हारा। वो देखेगा किडनी खराब हो गया ना, नया डाल देगा। वो देखेगा दिल खराब हो रहा है, नया डाल देगा। ओ जब यीशु ने देखा कि 5000 लोग भूखे हैं, तब उसने देखा कि खाना नहीं था, लेकिन उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर दिखाई, पर उसको पता था वहां बहुत रोटियां हैं। There's a lot of breads। अपनी हर जरूरत के लिए खुदा के पास जाया करें। आप विश्वास करेंगे, कुछ दिन पहले मेरा नेल टूट गया, मेरा नाखून टूट गया, मुझे बहुत दर्द था। मैं रोज बच्चों की तरह प्रभु को कहता था नाखून बढ़ने में मदद करना। दीदी आपको पिंपल आता है? पिंपल समझते? उसके लिए भी उससे बात करो, बोलो प्रभु ये आज आया है, इसके बाद ना आए। हम लोग का प्रॉब्लम ये है, हम प्रभु से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें उसको बताते ही नहीं। और मेरा थोड़ा उल्टा है, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं, लेकिन हर छोटी छोटी बात उसको बताता हूं। आप जानते हैं वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, विश्वास कीजिए वो आपका दोस्त है, वो आपका मित्र है। उसके साथ दोस्ती करो, उसको मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग बोलना सीखो। आपने देखा पास्टर बेनी हिन ने अपनी किताब का नाम क्या लिखा? गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। उन्होंने अपनी किताब का नाम ही ये रखा, शुभ प्रभात पवित्र आत्मा। वो रोज सुबह पवित्र आत्मा को शुभ गुड मॉर्निंग कहते हैं। जानते ये क्या है? ये एक संबंध है, ये एक रिलेशनशिप है। मेरी बाइबल कहती है एलीशा ने प्रार्थना की, उस बहन को बच्चा हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद खुदा का कलाम कहता है वो लड़का जब खेत में काम कर रहा था, जब वो लड़का बड़ा हो गया, वचन कहता है वो बीमार पड़ गया, उसे सर का दर्द शुरू होने लगा, उसे माइग्रेन होने लगा, और परमेश्वर का वचन कहता है उस लड़के की सर दर्द में मृत्यु हो गई।
मैं आपको कहना चाहता हूं, कई बार ऐसा होता है, प्रभु कुछ करते हैं, शैतान उसे बिगाड़ देता है। कई बार मैंने देखा है, परमेश्वर कुछ करते हैं, गवाही पैदा करते हैं, लेकिन शैतान उसे खराब करने की कोशिश करता है। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, यह उसका अंत नहीं है। प्रभु बिगड़ी हुई बातों को वापस बनाना जानता है, उन चीजों को वापस क्रिएट करना जानता है। जानते हैं, जो परमेश्वर ने इस बहन को दिया, ओ बाइबल कहती है वो मर गया। और जब वो मर गया, जानते हो उस औरत ने क्या किया? उस औरत ने उसका मरा हुआ बदन उठाकर उसी जगह पे रखा जहां पर एलीशा सोया करता था। अ सेम प्लेस, ये वही जगह है जहां पर एलीशा प्रभु के साथ समय बिताया करता था। और जब उस बहन ने उस बच्चे को वहां पर रखा, वो अपने सेवकों को कहती है, जल्दी से गधा लेकर आओ, उसके ऊपर एक काठी रखो और मुझे बिठाओ, और जब तक मैं न कहूं हांके चलो। जब वो उस पहाड़ पे पहुंचती है, और वचन कहता है एलीशा ऊपर उस पर्वत पे था, वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। रास्ते पे उसे गहजी मिलता है, ये उसका सेवक था, और वो उसको पूछता है, बहन क्या सब कुछ ठीक है? बोलती है यस, ऑल इज वेल, सब ठीक है। लेकिन जानते हैं, जब वही बहन एलीशा से मिलती है, तो वो उसको नहीं कहती है कि सब कुछ ठीक है, वो उसे बताती है कि उसका बच्चा मर चुका है। एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, क्यों उसने गहजी को नहीं बताया, पर एलीशा को क्यों बताया? जानते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि उसे अपनी तकलीफें किसे बतानी है। एक मूर्ख होते हैं, आई एम सो सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, एक मूर्ख होते हैं जो पूरी दुनिया को बताते हैं ताकि हर जगह से सहानुभूति मिले, हर कोई मुझे सिंपैथी दे, हर कोई ऐसा कहे तेरे साथ क्या हो गया। क्या मिलता है इससे हमें? कभी आपने इस बारे में सोचा कि 38 साल से एक आदमी बीमार पड़ा था, उसे चंगाई के सिवा और क्या चाहिए रहेगा? फिर भी यीशु उससे पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? हम खड़े रहते वहां पर, हम प्रभु से पूछते, प्रभु एक 38 साल के व्यक्ति को चंगाई से ज्यादा क्या चाहिए रहेगा? आप क्या सवाल कर रहे हो? नहीं, आजकल लोगों को चंगाई से भी ज्यादा सहानुभूति अच्छी लगती है। क्या कहते हैं सहानुभूति को इंग्लिश में? हाँ, सिंपैथी। सबको पता चले मैं दुखी हूं, सबको पता चले मैं गरीब हूं, सबको पता चले मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया है, सबको पता चले कि मेरे साथ क्या हुआ है। क्या मिलता है इससे? अरे खुदा के पास जाओ, वो सिंपैथी नहीं, वो सॉल्यूशन देगा, वो रास्ता दिखाएगा, वो आपको बाहर निकालेगा, वो आपको नई जगहों पे खड़ा कर देगा। मैंने तो अपनी जिंदगी में एक नियम बना दिया है, तकलीफ आए किसी को नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन जब गवाही पैदा हो सबको बताओ कि खुदा ने किया है। दुख उसके साथ शेयर करो, गवाही सबके साथ। वो बहन कहती है वो मर गया। एलीशा गहजी को कहता है, जा मेरी लाठी ले और उस औरत के बच्चे पर रख के आ। गहजी जाता है, लाठी रखता है, कुछ नहीं होता। लेकिन जानते हैं, जब वही लाठी एलीशा लेके जाता है और उस बच्चे के ऊपर रखता है, बाइबल कहती है लाठी रखने से पहले उसने काम किया, उसने प्रार्थना की। और जब उसे प्रार्थना करके उस लाठी को रखा, मैं आपको बताना चाहता हूं हजारीबाग, बड़े ध्यान से सुने, लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया। सामने देखिए, मुझे कुछ बताने दीजिए। आप जानते हैं, जब गहजी वहां गया और उसने लाठी रखी, कुछ नहीं हुआ।
लेकिन आप जानते हैं जब एलीशा वहां गया तो उसने उसके ऊपर लाठी नहीं रखी, पहले उससे प्रार्थना की। जानते हैं क्यों? एलीशा एक बात जानता था, जिस जगह पे हम प्रार्थना करेंगे उस जगह पे प्रभु आएंगे, और जब परमेश्वर आता है सब बदल जाता है। आप जानते हैं, अगर आज इस सभा से कुछ लेके जाना चाहते हो ना, इन 4 वर्ड्स को ले जाओ। प्रार्थना करने का मतलब है अपने युद्धों में परमेश्वर को शामिल करना। अगर आपने नहीं सुना, मैं दोबारा कहता हूं, प्रार्थना करने का मतलब है अपने लड़ाइयों में परमेश्वर को शामिल करना। और आप जानते हैं, जब परमेश्वर युद्ध में शामिल होता है तो कौन जीतता है? अपनी लड़ाइयों में उसे ले आओ, अपने युद्धों में उसे शामिल करो। हर जगह पर जाने से पहले घर से प्रार्थना करके निकलो। इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, प्रार्थना करो। डॉक्टर के पास जा रहे हो, प्रार्थना करो। कोई आपसे पूछे डॉक्टर के पास भी जा रहा है तू और प्रार्थना भी कर रहा है, तेरा है क्या? उसको बोलो, इलाज डॉक्टर करते हैं, चंगा प्रभु करता है। आप जानते, एलीशा इस बात को जानता था कि प्रार्थना करने का मतलब होता है अपने युद्धों में परमेश्वर को शामिल करना। बाइबल कहती है जब अब्राहम अबीमेलेक के घर में जाता है, उनकी औरतों के लिए प्रार्थना करता है, लिखा है उनकी औरतों के गर्भ खुल गए। बाइबल कहती है जब यहोशापात को पता चला कि 3 देश के लोग उसे मारने आ रहे हैं, बाइबल कहती है उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनके युद्ध लड़े। बाइबल कहती है जब एलिया नबियों के सामने खड़ा हुआ, उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन के आग भेजी। बाइबल कहती है जब हिजकिय्याह को पता चला कि वो मरने वाला है, उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने 15 साल की उम्र बढ़ा दी। बाइबल कहती है जब दानियल को पता चलता है कि वो शेरों की मान पे जाने वाला है, वचन कहता है उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। बाइबल कहती है जब नेहमिया को पता चला कि दीवारें टूट चुकी हैं, वो यरूशलेम जाता है और प्रार्थना करने करके जाता है और परमेश्वर ने 52 दिनों में उस दीवार को बना दिया। ओ मेरी बाइबल कहती है ये वो लोग हैं जो प्रार्थना करते थे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप चाहे ऑनलाइन हैं या आप ऑफलाइन बैठे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने लड़ाइयों को मत लड़ो, अपने लड़ाइयों में परमेश्वर को लेकर आओ, वो तुम्हारे युद्धों को लड़ेगा। क्यों चिंता करना, क्यों परेशान रहना? अपनी लड़ाइयों में खुदा को लेकर आओ। मैं चाहता हूं आप सब बाइबल को बंद करें। प्लीज सामने देखिए। मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए और 5 मिनट के बाद मुझे नहीं पता है परमेश्वर आज किन लोगों को कॉल देगा। आप जानते हैं जब कलीसिया बनी, रोज चेलों को पकड़ पकड़ के मारा जाता था, पीटा जाता था, उनका नाम खराब किया जाता था, उनको धमकियां मिलती थी। आप जानते हैं ये सब होने के बाद भी वो कभी कमजोर क्यों नहीं पड़ते थे? वो इतने स्ट्रांग क्यों थे? पता है क्यों? क्योंकि वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। और जानते हैं वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण क्यों थे?
क्योंकि वे सब प्रार्थना करने वाले लोग थे। आज विश्वास करिए, अब जो मैं कह रहा हूं, एक आदमी गिरने से पहले घमंडी बनता है। जब एक व्यक्ति घमंडी बन जाता है, सीखना बंद कर देता है, सलाह लेना बंद कर देता है, वो आदमी घमंडी हो जाता है। और बाइबल कहती है घमंडी गिरते हैं। जानते हैं, जब एक व्यक्ति ऊंचा उठता है तो क्यों उठता है? क्योंकि वो नम्र हुआ है। जब परमेश्वर देखता है कि एक आदमी को डांटा गया, फिर भी वो उसके प्रति नेगेटिव नहीं हुआ, वो बिल्कुल पॉजिटिव रहा, प्रेम करता रहा। नम्र व्यक्ति कभी भी डांट को सुन के नेगेटिव नहीं होता। एक नम्र व्यक्ति हर एक का आदर करता है। जब परमेश्वर देखता है ना एक व्यक्ति घमंडी है, परमेश्वर अलाउ करता है कि वो गिरे। जब परमेश्वर देखता है ना कि एक व्यक्ति नम्र है, प्रभु उसे उठा के खड़ा करते हैं। पर आप जानते हैं, एक व्यक्ति अपना अभिषेक खोने से पहले हमेशा अपना प्रार्थना जीवन खो देता है। पहले जब प्रभु देखते हैं कि इस आदमी की जिंदगी में प्रार्थना ही नहीं है, आप जानते हैं वह आदमी आहिस्ते आहिस्ते खाली होना शुरू हो जाता है। याद रखिए, प्रार्थना न करना एक पाप है और यही पाप आपको और अधिक पापों में ले जाएगा। आज परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे वापस मेरा प्रार्थना जीवन लौटा। मैं वापस दुआओं में समय बिताना चाहता हूं। मैं वापस प्रार्थनाओं को करना चाहता हूं। मैं अपना बहुत सारा समय अधिक और से अधिक मैं दुआओं में रहना चाहता हूं। आज विश्वास करिए, आज प्रभु ने मुझसे वादा किया है, आज वो इस ग्राउंड पर प्रार्थना करने वाला आत्मा उठेलेगा। आज यहां पर वो लोग जिनकी प्रार्थना सिर्फ 5 या 2 मिनट की रह गई है, आज परमेश्वर उन लोगों को उठाएगा और उनको घंटों दुआ करने के लिए सामर्थ्य देगा।